विनोद फैक्ट्री में काम करने वाला एक आम मजदूर था। जब कोरोना वायरस ने लाखों लोगों को संक्रमित किया तो होटल, बाजार, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं। फैक्ट्री बंद होने के कारण वह बेरोजगार हो गया। अब उसकी जेब में सिर्फ एक लिखा हुआ पत्र और लगभग 500 रुपए थे। उस पत्र में उसकी मां ने लिखा था, मुझे कम से कम 2000 रुपए की जरूरत है बेटे। मुझे नहीं पता कि यह स्थिति कितने समय तक चलेगी, लेकिन मेरे लिए अब बिना पैसे के घर चलाना संभव नहीं है। विनोद की मां ने उसे जल्दी पैसे भेजने की गुजारिश की थी, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री मालिकों ने सभी मजदूरों की तनख्वाह और बकाया रोक लिया था, इसलिए वह पूरी तरह बेबस था। एक दिन जब वह बस से उतरा और अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे पता चला कि किसी चोर ने उसकी जेब को चाकू से काटकर पैसे और वह पत्र चोरी कर लिया था। अपनी कटी हुई जेब देखकर विनोद ने मन ही मन सोचा, अब मैं क्या करूंगा? मेरे सारे पैसे तो चोर ले उड़ा है। मैं अपनी मां को पैसे कैसे भेजूंगा? फिर उसे वह चिट्ठी याद आई जो उसने अपनी मां को लिखी थी कि वह अपनी नौकरी खो चुका है। आखिरकार वह निराश होकर अपने कमरे में वापस लौट आया। फिर कुछ दिनों बाद उसे एक पत्र मिला जो कि उसकी मां ने भेजा था। पत्र में लिखा था कि प्यारे बेटे, मुझे तुम्हारे द्वारा भेजे गए 2000 रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। पत्र पढ़कर वह हैरान होते हुए सोचने लगा कि इन पैसों को उसकी मां तक किसने पहुंचाया होगा, जबकि उसके 500 रुपए तो चोरी हो गए थे और न ही अब उसके पास कोई नौकरी थी जिससे वह 2000 रुपए जोड़ सकता। फिर उसकी मां को 2000 रुपए किसने भेजे होंगे? कुछ और दिन बीते तो उसे एक और पत्र मिला, लेकिन इस बार पत्र एक अनजान पते से भेजा गया था जिसमें लिखा था, प्यारे दोस्त, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी जेब काटी थी जिसमें से मुझे 500 रुपए और एक पत्र मिला था, ये जानते हुए कि वह कागज का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने फिर भी तुम्हारी जेब से मिले उस पत्र को पढ़ा। मेरी कोई माँ नहीं है, लेकिन वह पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारी माँ में अपनी माँ नजर आई। इसलिए मैंने तुम्हारे द्वारा भेजे जाने वाले 500 रुपए में 1500 रुपए और मिलाकर तुम्हारी माँ को भेज दिए। यही नहीं, उस दिन के बाद मैंने चोरी करना भी छोड़ दिया है। अब मैं मेहनत करके दूसरों की मदद करता हूँ। अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना, और अगर तुम्हें कभी और पैसों की ज़रूरत हो तो इस पत्र वाले पते पर मुझे पत्र लिखकर भेज देना। मैं फौरन तुम्हें पैसे भेज दूंगा। अंत में अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा गुनाहगार चोर। धन्यवाद।